अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक ड्रामा कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके अंदर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की भी थोड़ी सी बात करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो अच्छा कंटेंट बन रहा है उसको वाई आर पीपल नॉट लाइक गोइंग टूवर्ड्स इट, वाई आर नॉट पीपल वाचिंग इट, और फिर लोग उस पर भी बुरे रिव्यूज़ क्यों छोड़ रहे हैं। बिकॉज अगेन वही बात है ना, अगर अच्छा कंटेंट बनाओ तभी हमें मसला है, बुरा कंटेंट बने तभी हमें मसला है। So we'll talk about that in detail. So first of all, I will start with all the things जो कि औरतों को दिखाई जा रही हैं, and then we'll talk about men in the end, because हमारी ज़्यादा जो population है जो ड्रामे देखती है that is usually women. तो इसीलिए I'd like to start off with talking about women. अच्छा, रिसेंटली मेरी एक दोस्त ने एक ब्लॉग शेयर किया, एक आर्टिकल शेयर किया था जो कि किसी ब्लॉग ने इंस्टाग्राम पे लगाया था, एंड दैट वाज अबाउट द ड्रामा जो आप लोगों ने आजकल हम टीवी पे देखा होगा, बख्तावर, एंड इट हैज़ बिन गिवन अ लॉट ऑफ अपलॉज। लेकिन उसके अंदर उसके बारे में क्रिटिसिज्म था विच में जिसकी समरी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे यहाँ अब पहले तो होता था ना कि वुमेन आर सफरिंग, हम ड्रामों में दिखाते थे कि दे आर सफरिंग एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने उनको पावरफुल दिखाना है तो वी आर टर्निंग देम इनटू मेन। एट द सेम टाइम हाँ, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यू नो व्हेन गर्ल टर्न्स इनटू अ मेल शी इज़ हैविंग एन ईजियर लाइफ, बट एट द सेम टाइम उन्होंने वो भी दिखाया है कि व्हाट मेड हर टर्न इनटू दैट। अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल ऑब्वियसली इट्स नॉट इस्लामिकली राइट टू चेंज योर जेंडर, but at the same time if it's a real story and somebody went through all that and after all that they changed their gender, then why don't we focus on the problems जो कि हमारी वजह से उस बंदे को हुई, जिसकी वजह से बंदी को हुई, जिसकी वजह से she had to take that step, क्योंकि because this is not a story जो कि लिखी गई हो, it is a real story, so obviously there is something wrong with us. And this is what I say even when I talk about mental health. When suicides happen, I'm not in the support of suicides, nobody is, but at the same time you have to look for the things that are wrong with you as a society, जिसकी वजह से वो बंदा उस हद तक पहुंचा है, ताकि we can stop it from happening further. अच्छा, अब जो next thing that I really want to talk about is हमारा जो stalking culture जो हमने इतना ज़्यादा promote कर दिया अपने ड्रामास के ज़रिए, और कैसे किया और क्यों किया। और अगर हम ये कहते हैं एक साइड पर कि दिस इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी और हम उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्रेइंग समथिंग दैट एग्जिस्ट इन योर सोसाइटी एंड ग्लोरीफाइंग समथिंग दैट एग्जिस्ट इन योर सोसाइटी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी एक रिसेंटली ड्रामा चल रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी, उसके अंदर द होल स्टोरी है कि देयर इज़ दिस पावरफुल मैन हु इज़ आफ्टर दिस गर्ल, ठीक है, और वो गर्ल पूरे मुल्क में छुपती फिर रही है, शी हैज़ नो सपोर्ट फ्राम द लॉ, फ्राम एनी थिंग एल्स, ठीक है, और वो पूरे मुल्क में छुपती फिर है सिर्फ उस एक बंदे से, और वो बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर वो ड्रामा उस बंदे को ग्लोरीफाई नहीं भी कर रहा, देन women start glorifying those men in their minds. For example, I have seen people and I have seen tweets जहाँ पे and even TikToks जहाँ पे उस कैरेक्टर की पिक्चर्स वगैरह और वो सारा डाल के people put very romantic music या जो भी उनको अच्छा लगता है, and then they write like this is my ideal, a strong and powerful and arrogant man and whatever it is. खैर, तो that is what our ideals are becoming because of our media. अगला ड्रामा which I would like to discuss is दीवानगी, जिसके अंदर एक बंदा एक बस होस्टेस के पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। अब the thing is कि this is something that is happening and if they are showing it, it's not something wrong. जहाँ पर वो एक सीन भी दिखाते हैं कि एक बंदा इतना एक लड़की के पीछे पड़ जाता है कि he kills her, so that is something that is happening, they are portraying it, but at the same time you need a good एंडिंग ऑफ दैट स्टोरी, अ पावरफुल एंडिंग जहाँ पर कोई ना कोई तो एम्पावर्ड होके निकले। एंड पे इवन अगर आप कहानी भी देखें, द हीरो एंड दैट गर्ल्स आउट ऑफ नोवेयर दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड द स्टोरी एंड्स। तो इट्स लिटरली मोर ऑफ लाइक कि आपको हर हालात के साथ तो रहना है, लाइक नो मैटर व्हाट द हीरो डज, द गर्ल एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद हिम। सो और प्लस हमारे हीरो भी जो अगेन वो मैंने पहले भी बात की, जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं रिच, एरोगेंट, एग्रेसिव, और हम लोग समझने लग जाते हैं कि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ द मेन आर, बट दैट्स नॉट ट्रू ऑब्वियसली। यू गाइज ऑल ऑफ यू मस्ट नो निम्रा अहमद एंड शी राइट्स अमेजिंग ड्रामाज। तो शी सेड कि ऑन द वन साइड वी आर फाइटिंग जहीर जाफर्स एंड ऑन द अदर साइड वी आर प्रमोटिंग नार्सिसिस्टिक मैन, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू बिकॉज वी आर डूइंग दैट। मतलब हम लोग एक जगह पे एक चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉकिंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सारे सोशल मीडिया पे फेमिनिस्ट
बने हुए हैं, पागल हो रहे हैं कि भाई औरतों के लिए ये, औरतों के लिए वो, एंड देन ऑन दी अदर हैंड जिस चीज़ के पास पोर्ट्रेयल की सबसे ज़्यादा पावर है, दैट इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस टू अस. सो यू नो what do we do? what do we do? हम सर किधर मारें अपना. अच्छा, you must be thinking मलाइका that तुम पागल हो, तुम इतना पागलों की तरह अपना सर खपा रही हो on something that is so unimportant. It's not, because these dramas are setting a standard for all of us. मतलब अगर आप देखें, जिस तरह एक बड़ी मज़े की मीम भी है कि जब किसी को गरीब बनाना होता है तो ड्रामे वाले उनको दुपट्टा पहना देते हैं, जब किसी को रिच बनाना होता है तो दे मेक देम वेयर शॉर्ट शर्ट्स एंड जीन्स एंड वटेवर. तो दे आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अस एंड वी डोंट इवन नो दैट. मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि दी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग सेट फॉर अस. ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है रिच और पुअर की, और मैंने आपको एक एग्जांपल दी है अबाउट योर आइडियल मैन, वो इवन उसके बारे में भी, और आपकी आइडियल लाइफ आपको पता भी नहीं चलता है. एंड योर होल आइडियल लाइफ इज़ बीइंग लेड बाय आवर मीडिया. हर बंदा, एवरीबडी इज़ वॉचिंग ड्रामास. कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में अम्मियाँ देख रही होती हैं, टीवी पे चल रहा होता है, एंड यू आर वॉचिंग इट. सो अनटिल और अनलेस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ये सारी बातें नहीं पता, यू फॉल इनटू दैट ट्रैप. एंड इट हैज़ हैड अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन माई थिंकिंग एंड माई लाइफ ऑल्सो, विच चेंज्ड अब आकर. तो आई टॉक अबाउट दैट इज़ वेल. सो एज़ वी वर टॉकिंग अबाउट सब कॉन्टिनेंट, तो मैं इंडिया की भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी कि देयर इज़ अ मूवी आई वाज वाचिंग द अदर डे, जो कि मेरे से 20-30 मिनट से ज़्यादा देखी नहीं गई बिकॉज इट वॉज सो टॉक्सिक. कबीर सिंह आप लोगों ने देखी होगी, मुझे नहीं पता लोगों को इतनी पसंद क्यों आई है और लोगों ने पूरी मूवी कैसे देख ली. उसके गाने बस अच्छे हैं, बट दैट मूवी आई कैन नॉट वॉच इट. लाइक आई टेक्स्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि कल मैं ये मूवी देखने की कोशिश करी थी एंड आई कुडंट वॉच इट. And she was like same. So I don't know कि सब मतलब again it was हमारे सारे ड्रामों का मजमुआ वो मूवी है एक तरह से. The effect that dramas have had on my life is कि मेरे लिए for the longest time मुझे लगता था ज़िंदगी का मकसद होता है शादी करना एंड सिर्फ शादी करना. और तो बाद में अकल आई कि भाई और भी चीज़ें, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा. अच्छा, इसी से दूसरी बात कि another thing that our dramas are telling us कि if you don't find love ना, you're doing something extremely wrong with your life. Like what? And I believe them for the longest time. और ये ड्रामाज ऑब्वियसली यार देखें, आपको अब आपके ड्रामाज यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं, आपके टीवी पे हर वक्त चल रहे होते हैं, टीवी पे बच्चों का एक्सेस होता है, सबका होता है. तो मेरी तो एक बड़ी बहन भी थी, तो अगर हमारे घर में कभी टीवी चला होता आई यूज़ टू सी दोज थिंग्स, और आपको तब नहीं पता होता कि आप क्या देखें. तो मेरे लिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द मेन थिंग वॉज कि अगर आप शादी नहीं करेंगे, आपकी मतलब मैरिज, शादी नहीं करेंगे तो दूर की बात है, मैरिज इज़ द होल पॉइंट ऑफ योर लाइफ. उसके अलावा आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं. नॉट इवन योर कैरियर, नॉट इवन योर फ्रेंडशिप्स, नथिंग एल्स. अच्छा, अब आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट कि व्हाट इफेक्ट्स डू दीज ड्रामाज हैव ऑन मैन. अच्छा, अगर मैं देखूँ कि मैन, हमारे जितने भी मर्द हैं, दे आर शोन वेरी रिच एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एग्रेसिव. तो अगर कोई बंदा ड्रामा देखता है, एंड अगेन अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली ड्रामा देख रहा है, उसके सामने चल रहा है, और अगेन सबसे पहले वाली बात मैं करूँगी कि हमें दिखाया जाता है हमारी ज़िंदगी का मकसद शादी है एंड टू फाइंड लव. सो फॉर दैट मकसद दे आर गेटिंग टिप्स फ्रॉम दीज ड्रामाज कि भाई अगर आप टू गेट अ गर्ल यू हैव टू बी रिच, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली एंड मेंटली एज वेल. और मेरे ख्याल से जो मेंटली स्ट्रॉन्ग वाली बात है, अच्छा आपने देखा होगा हमारे ड्रामास में हमेशा एक गरीब लड़की एक अमीर लड़के से शादी करती है. कभी आपने ये नहीं देखा कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की से शादी करके बहुत अमीर हो गया. सो दैट्स द थिंग. अच्छा खैर, तो कमिंग बैक टू दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग वाली मैं बात करी थी कि हमें ये भी ग्लोरीफाई किया जाता है कि भाई ओनली द मेन हु आर मेंटली स्ट्रॉन्ग आर मेन एंड द मेन हु आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग आर नॉट मेन. हालांकि ये बात ठीक है कि वुमेन आर सॉफ्टवेयर और थोड़ी सी मेंटली वीक तो नहीं लेकिन थोड़ी सी लेस स्ट्रॉन्ग होती है, बट इट डज़ नॉट मीन कि मतलब हमारे ड्रामास में आई हैव सीन के men only cry over girls and they cannot cry over anything else. They cannot cry over financial crisis. So I don't know why people think it's not okay to cry. It's okay to cry, guys, please. अच्छा, अब चूँकि मैंने इतना बड़ा रैंट कर ही दिया है, we are going to also talk about the progressive films in Pakistan and also in India.
अभी मैं एक मूवी देखने गई थी अपनी दोस्तों के साथ, आप उसका कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अच्छा, वो मूवी इतनी अच्छी है, उसका मैसेज इतना अच्छा है। जब मैंने अपने फादर को आके उसकी स्टोरी बताई, ही सेड कि इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू मेक समथिंग लाइक दिस इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली जब आप इदारों को उसके अंदर टारगेट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 हार्ड टू मेक समथिंग लाइक दिस इन पाकिस्तान। बट कुडोज टू द टीम ऑफ कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, दे गेव सच अ गुड मैसेज उस मूवी में। लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म के लिए मिल जाता है। द मैसेज ऑफ दैट मूवी वाज कि कायद-ए-आज़म इज़ वॉचिंग अस ऊपर से, और इट्स अ ग्रेट स्टोरी, यू शुड ऑल वॉच दैट मूवी। इंटरवल तक मुझे थोड़ी बोरिंग लगी थी, एक मेरी दोस्त सो भी गई थी, बट आफ्टर दैट इट्स अमेजिंग एंड इट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट दैट पाकिस्तान नीड्स, प्रोग्रेसिव, जिसके अंदर से एटलीस्ट हम लफ्ज़ से निकले हैं। लेकिन इट्स अ ग्रेट मूवी, ऑल ऑफ यू शुड वॉच इट। इंडिया की सम मूवीज़ दैट आई रिसेंटली वॉच दैट आई रियली रियली लव्ड, वन ऑफ देम वाज रनवे 34, इट इज़ ऑफ अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन। और उसके अलावा एक और मूवी जो मैंने देखी थी, दैट वाज शहरशाह। आई लव दैट एज वेल। अच्छा, वाई डिड आई लव बोथ ऑफ दीज मूवीज़? इसलिए बिकॉज दे are portraying their heroes. अब शहरशाह was one of their, I guess somebody in army who जिसकी शहादत हुई थी उनके लिए, और they are, you know, they made a whole movie out of it, and then एंड पे उन्होंने उसकी सारी फैमिली भी दिखाई, and it was so great. and then MS धोनी आपने देखी होगी, एंड देन देयर इज़ अनदर मूवी रनवे 34, जिसके अंदर उनका एक एयरप्लेन क्रैश था जिसको उन्होंने पोर्ट्रे किया, एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि हम लोग भी मूवीज़ बना सकते हैं ऑन आर हीरोज़ एंड ऑन people that have done a lot for us, and their life stories are very very inspiring. and यहाँ पे मेरा ये मतलब नहीं है कि हम अपने ड्रामा और मूवीज़ से एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। obviously we should keep them entertaining, लेकिन at the same time there should be a good message in the end, there should be some inspiration in the end. और अगर हम लोग कोई ना कोई माशरे का बुरी चीज़ दिखा भी रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, देन वी शुड ऑल्सो गिव अ सोल्यूशन टू इट. वी शुड नॉट जस्ट मेक women weak out of nowhere. And I hope आप सबको इस वीडियो ने परेशान नहीं कर दिया होगा, but I think this is something we should all talk about, and it's high time we should start talking about it. And I have no problem with the people who are making these dramas. They're obviously putting a lot of money into it, but again there is a need at this point for good dramas, for good stories, and for inspiring stories as well. Thank you so much for watching this video. I hope कि आप सबको अच्छी लगी होगी. Do give me any video ideas जिसके बारे में you think you want me to talk about, and I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.